सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। तो चलिए अभी आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बात करनी है सितारा यासीन और सलमा यासीन के ऊपर। मैंने कल अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सितारा और सलमा का कंपैरिजन किया था कि कौन अच्छी मदर है, कौन अच्छी कुक है और कौन अच्छी वाइफ है। ठीक है, उसी के बिहाफ के ऊपर आज सितारा यासीन ने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि कल के मैंने जो भी कंपैरिजन किया था ना, उसमें सलमा बाजी ने तो 10/10 मार्क्स ले लिए थे। बट सितारा बाजी के पास क्योंकि सिर्फ एक चाय बनाने का कॉपीराइट था, तो आज उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो ऑमलेट का भी कॉपीराइट अपने पास लूँगी, पराठे का भी अपने पास लूँगी और उसके बाद जो है खाना बनाने बिरयानी खिलाने का भी लूँगी। क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने सितारा यासीन के किचन में चाहे चाहे उसकी प्लेट में ही सही, पर मैंने बिरयानी देख ली उसके किचन में, वरना आज तक कभी मैंने बिरयानी नहीं देखी थी इसके ब्लॉग में। ऊपर से मैडम साहिबा ने आज के व्लॉग के अंदर ये बात भी बोली कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और क्योंकि उसका केस फाइल हो गया है। तो मैं इनको बाजी को बोलूँगी कि बाजी वो जो आपने पेपर दिखाया था ना, उसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं थी, 200 रुपये की फ़ेक स्टैंप मिल जाती है मार्केट के अंदर से, आप ना प्लीज़ बारगेनिंग कर लीजिएगा। आपको मेरा ख्याल है 110-120 रुपये के अंदर भी ना अच्छी से मिल जाएगी। और आप क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार है ना, तो स्टार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रियायत होती है। तो आप उसको 110 रुपये भी देंगे ना, वो खुशी खुशी ले लेगा। उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करा लेना, ठीक है। आप वो जो 110 रुपये की लेंगी ना स्टैंप, उसी को लगाइएगा इसके ऊपर और फिर कल को ना एक नई कम्युनिटी शेयर कीजिएगा कि हाँ जी अब मेरा केस हो चुका है। और एडवाइस नंबर 2 आपको देती चलूँ, मैंने मेरा ख्याल है परसों आपके चैनल का विज़िट किया था। आपके फॉलोअर्स वहाँ पे थे 849 या शायद 850 होने के करीब करीब होंगे। और आज मैंने आपके चैनल का विज़िट फिर से किया है जहाँ पे आपके फॉलोअर्स हैं 862। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा इतनी जल्दी! तो इतने ज़्यादा तो मेरा ख्याल है जब आपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज का वो गेम चलाया था ना, उस टाइम पे भी नहीं था। तो लेकिन चलो वो आपके जेन्युइन वाले थे। वैसे वो पूरे जेन्युइन वो भी नहीं थे, वो तो मुझे पता है, बट फिर भी उसके अंदर मेजॉरिटी आपके जेन्युइन की थी, क्योंकि आपका कंटेंट ऐसा था जो सब लोगों का जो है ना वो दिल के अंदर जैसे तीर लगता है ना, उस तरीके के साथ लगा था। तो इसलिए आपको ज़रा अच्छे फॉलोवर शॉलोवर मिल गए थे। तो लेकिन ये आपके टोटल ही जो है ना डेड फॉलोअर्स हैं। और आपके ये जो 2 अदद मैनेजर्स हैं ना, इनको शायद इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज ना होगा। तो मैं आपको और आपके जो आपके दोनों मैनेजर्स हैं ना, इनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, तो काइंडली इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने इतनी तेज़ी के साथ फॉलोअर्स को गेन करेंगी जैसा कि आप कर रही हैं, एक रात के अंदर ऑलमोस्ट कोई 12,000 के करीब करीब आपका फॉलोअर आ रहा है। अगर इतनी तेज़ी से आपने लेना है ना, तो इसके साथ साथ आपकी हर वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 1 मिलियन व्यू भी होना ज़रूरी है। अगर आपके सिर्फ़ और सिर्फ फॉलोअर्स आते जाएंगे ना और आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, तो नंबर 1 तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए, उन लोगों को समझ आ जाएगी कि आप यहाँ पे सिर्फ फॉलोअर्स बाय कर रही हैं, आपने व्यूज़ बाय नहीं किए हैं। ठीक है, ये टोटल ही फेक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके ऑलरेडी जो फॉलोअर्स ओरिजिनल वाले हैं वो कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका ड्रॉप हो रहा होगा, अल्लाह भला करे, क्या डॉलर, यस आपके डॉलर जो है ना वो बिल्कुल ही गिर रहे होंगे। ठीक है, और अगर अभी आपने अपने फॉलोअर्स इतनी तेज़ी के साथ ऊपर उठा दिए ना, तो आपका रहा खा चैनल जो है ना वो भी बेड़ा गर्क हो जाना है। तो प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आपने 1 मिलियन के लिए बोला था एक अरसा पहले कि अगर मैं 1 मिलियन कर लेती तो क्या जाता, मुझे कर लेने देना था। इतना सा निक्का सा पिद्दू सा तो मेरा ख्वाब था। तो बाजी आप करो अपना ख्वाब पूरा, लेकिन होश के नाखून लेके करना, क्योंकि आपके डॉलर कम हो जाने हैं। और फिर आपने ना यूट्यूब के ऊपर एक नया पिट स्यापा डाल देना कि हाय हाय मैं रुल गई तो मैं उजड़ गई। ठीक है, क्योंकि मेरे डॉलर मार के उसके अंदर सितारा का सलमा का या फिर वो बेचारी मासूम जो है ना कौसर, उसका कोई कसूर नहीं होगा। ठीक है, आपने बड़ी कोशिशें की हैं कि आप कौसर को यहाँ पे ला सको, बट फिर भी कौसर यहाँ पे नहीं आई है। हालांकि आपने रात को जो है वो 1 बजे के करीब रेड लिपस्टिक भी लगा ली और लोगों को ये भी इनवाइट किया कि हाँ भी आओ और देखो मुझ पे बातें करो, क्योंकि मैंने रात को 1 बजे हस्बैंड घर पे नहीं है और मैं जो है वो जनाब लिपस्टिकें लगा के फिर रही हूँ। लोगों ने तवज्जो मेरे पे फिर भी नहीं दी, किसी ने इस बात के ऊपर पॉइंट ही नहीं लिया। सब ने यही कहा कि भौंक रही है, बस भौंकने दो भाई, पागल हो गई है।
तो बाजी ऐसी हरकतें करने से ना व्यूज़ नहीं आते। और वो जो आज आपने एक और अपने वो किया है ना थंबनेल के ऊपर क्लिक बिड, वो भी मत करना, क्योंकि उसका भी अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरे वीडियो के अंदर मैंने देखा अब रोएगी, अब रोएगी, अब इसकी आंखों में आंसू आएगा। देख देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपकी आंखों में से एक आंसू नहीं मैंने देखा भाई। आपने नाकाम कोशिशें 2-3 बार की छत पे खड़े होकर रोने की, तो बाजी आसपास के जो वो भाईजान खड़े होंगे ना छतों पे, शायद आपके आंसू उन लोगों को दिखाई दिए होंगे, यूट्यूब के ऊपर किसी को दिखाई नहीं दिया। तो अब आप थोड़ा सा ना ग्लिसरीन की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा, ओके। ये तो थी मेरी आज के टॉपिक के ऊपर, आपके व्लॉग के ऊपर आपको फ्री एडवाइस। अब बात कर लेते हैं जी आज के आपके कंपैरिजन की, क्योंकि अब मैंने आपका जो है ना कल से एक नया टॉपिक शुरू कर लिया है, क्योंकि अब मैं डेली जो है ना सितारा और सलमा का करूँगी जी कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर कल लिए थे सलमा बाजी ने 10/10, तो आज सितारा बाजी के पेट में हुई दर्द, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब मैं भी काम करूंगी, अब मैं किचन भी साफ़ करूंगी ताकि लोगों को लगे कि सलमा ने किचन भी मेरी वजह से साफ़ किया था। तो सितारा बाजी आप हो गई हैं फेल, क्योंकि सलमा ऑलरेडी अपनी वीडियो में किचन साफ़ करता दिखा चुकी है। और दूसरे नंबर पे मुझे आपसे बड़ी एतराज़ हुआ है, आज की आपकी वीडियो ने ना मुझे बिल्कुल ही निराश कर दिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है, बल्कि दिल के तोते तोते करके रख दिए हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। हाँ, ये क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बच्चों की तरबियत का जो कॉपीराइट है ना वो सलमा बाजी के पास है, आपके पास नहीं है। आप बस हीरोइन बनो, बालों की कटिंग करो, आईब्रोज आपके फिर से बढ़ गए हैं तो उस तरह फेरो इसके ऊपर, ठीक है। तेज़ वाला उस तरह फेरना ताकि इस दफ़ा दिखे। और फिर से आप जो पीटी स्यापा करते हो ना, लोगों ने मुझे उजड़ा हुआ देखना था, मुझे बर्बाद देखना था, मेरी बर्बादी हो गई है, वो वाला कंटेंट लेके आओ। इसमें मज़ा नहीं आ रहा। आप किचन साफ़ करती हुई वो बाजू टांग के लगी हुई रोटी तो रोटी चाड़न, वो भाई मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। इतनी मेहनत से बेचारी ने तेज़ी तेज़ी से रोटी पकाई, और फिर भी क्या पका, उसके अंदर मोहरी हो गई, नहीं मगोरी हो गई, मगोरी वाली रोटी पकाई बाजी ने, जो मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो काइंडली अब कल से ना आपने ये जो 2 अदद मैनेजर रखे हैं ना जिनसे आप एडिटिंग सीखती हैं, इसके साथ साथ आपने एक और क्लासेस भी स्टार्ट करनी है कुकिंग की, ठीक है, ताकि कम से कम आपको बेसिक खाना बनाना आ जाए, ओके। वो आपने ज़रूर सीखनी है, क्योंकि मेरी जो है ना घर के अंदर वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो भी माशाल्लाह बेटियां जो है ना मेरी आपसे ज़्यादा अच्छे ऑमलेट बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं, और उनके हाथ में टेस्ट भी बड़ा मज़े का है। मेरी दोनों भतीजियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं जी, एक वो जो नया करैक्टर आया ना मार्केट के अंदर कार्टून नवा, वो जो मुस्लिमा अपने आप को कह रही है, बट वो अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, बट वो मुझे मुस्लिम किसी साइड से लग नहीं रही है, सिर्फ वो नाम की मुस्लिमा है, ठीक है। मुस्लिमा बाजी कहती हैं जी, उनका एक मैंने वो पढ़ा किसी की कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई थी कि सितारा की तस्वीरें अगर सलमा के पास है तो इसको $500 के अंदर एक तस्वीर को सेल कर देना चाहिए, इसकी अच्छी कमाई हो जाएगी। अपनी व्लॉग के अंदर वो बात बोलती हैं कि जी मुझे जो है वो यूट्यूब चैनल की फ़िक्र नहीं है, मुझे चैनल की कमाई बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस जो है ना मेरा मामला सिर्फ इतना है कि जी मैं तो बड़ी बिजनेस वीमेन हूँ और मैं अपना काम करती हूँ और मैं अपने सर से बड़ा अच्छा कमा भी लेती हूँ। अच्छा बाजी, पहले तो सबसे बात बड़ी ये है कि अगर आप खुद कमा भी लेती हैं ना, तो आपको अपने चैनल के ऊपर जो है ना, अब कसम हो कि अगर आपने मोनेटाइजेशन ऑन की तो, क्योंकि आपके 1K हो चुके हैं, आपकी आजकल के अंदर जो है ना वो 4K का वॉच टाइम हो तो चुका होगा। मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर ज़रा 3 दिन डिले चलता है वॉच टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुँचने में। तो अब आपने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करानी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मोनेटाइजेशन ऑन की ना तो मैंने आपके साथ सच्ची रुठ जाना है, मैंने गुच्छे हो जाना है आपके साथ, क्योंकि अब आप जो है ना वो ज़्यादती करेंगी, क्योंकि $500 जो है ना उसके अंदर आप एक तस्वीर सेल करके पैसे कमा रही थी, और आपने कहा कि जी मैं तो 50 मिलियन, शायद आपने बोला था $50 मिलियन कमाती हूँ। तो अगर आप $50 मिलियन कमाती हैं ना, तो ये फिर जो माड़ी मोटी पैनियाँ आपको मिलनी है ना यहाँ से यूट्यूब की वीडियो से, तो अब इन पैनियों को तो रहने देना, किसी को ना चंदा चुंदा दे देना, सदका खैरात किसी के काम आ जाएगा, ठीक है। चैनल किसी देखना बेसहारा गरीब कोई औरत आपको आसपास दिख जाएगी ना, पाकिस्तान में बड़ी होती हैं, उनको किसी को दे देना। अच्छा, यहाँ पे जी एक दूसरी बात जो मैडम का पॉइंट है ना, वैसे तो इसकी बातें बहुत सारी हैं, इसके ऊपर ना मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ना अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसका एक छोटा सा और पॉइंट जो है ना यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी।
मैडम ने अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली है कि जी असगर का हर चीज़ के अंदर कसूर है, सलमा भी बेकसूर है और सितारा भी बेकसूर है। अब वो कह रही है कि जी सितारा के ऊपर जो है ना वो असगर की आंख तब से थी, तब जब ये सऊदीया के अंदर अपनी बहन के घर पे रहने आई थी, और वहाँ से ही ये उसके ऊपर लाइनें मारना शुरू हो गया था और इसने सितारा से कहा था कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। लेकिन सितारा इंतहाई मासूम नन्ही मुन्नी चूची काकी बच्ची थी ना कि उसको पता ही नहीं चला कि दोस्ती का मतलब क्या है, उसका वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आया और उसने उसके साथ दोस्ती कर ली है। और दोस्ती करने के बाद उसकी बड़ी अच्छी और प्यार मोहब्बत वाली दोस्ती थी, वो सॉरी प्यार मोहब्बत वाली नहीं, वो जो बहन भाइयों वाली अच्छी वाली दोस्ती होती है ना, जीजा साली वाली, उसकी वो वाली दोस्ती थी, जिस दोस्ती के चलते हुए उसने उसको एक अच्छी सारी महंगी सारी जो है ना घड़ी भी दी। जबकि वो दोस्त जो नई नई दोस्ती के अंदर आई थी ना, उस नन्नी काकी को, नन्नी मुन्नी जो है ना नौजायदा बच्ची, उसको सॉरी नौजायदा दोस्त को ये फील हुआ था कि मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है, वो सीन मुझे आज तक भी वो याद है कि जब इसने कहा था इसमें क्या होगा, क्या आपके बाबा जो है आपके पापा मेरे लिए फिर से चूड़ियाँ ले आए हैं। अब ये जो फिर से वाला काम था ना वो अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ कि उसने फिर से क्यों कहा, क्या पहले भी उसके बाप ने उसको चूड़ियाँ लेके दी थी। ये चीज़ अभी तक जो है ना वो खटक रही है, मुझे किसी ने क्लियर नहीं किया। तो प्लीज़ मुस्लिमा जी आप मुझे ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि जो इसने सऊदीया से पहले चूड़ियाँ ली थी, जो इसने कहा था मैंने खुद ली हैं, क्या वो भी असगर ने इसको दिलवाई थी? ठीक है, दोस्ती के चलते हुए। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कहती हैं कि जी असगर के साथ उसको बिरयानी को बड़ा मिस कर रहा था और वो बिरयानी खाने के लिए सऊदीया से पाकिस्तान होटल आ गया, 5 स्टार होटल। 7 दिन के लिए सितारा अपने घर से उसके लिए डेली सुबह दोपहर शाम नाश्ता डिनर और लंच हर जगह पे उसके लिए बिरयानियाँ पका पका के लेके जाती थी। पूरा पूरा दिन उसके साथ अकेली उसके बेडरूम के अंदर स्पेंड करती थी। लेकिन इसके बावजूद के सितारा को असगर साहब ऑलरेडी दोस्ती की ऑफ़र कर चुके थे, इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन अच्छी वो नमाज़ पढ़ने वाली दोस्तियाँ थी ना, बात जो है ना बाजमात एतकाफ़ पे बैठते थे ना वो 7 दिन के लिए वहाँ पे रोज़ जाके, तो वो वाली इनकी दोस्ती थी। पर सितारा मैडम को ये नहीं पता था कि वो मुझसे चाहता क्या। बीबी पहली बात तो ये कि वो 3 बच्चों की माँ है, अगर उसके दिल के अंदर कोई चोर नहीं होता ना तो वो वहाँ पे जाती, उसको वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गली से गुजरते हुए कोई किसी बंदे की तरफ वो देखेगी ना, उसको तब भी समझ आएगा कि हाँ ये बंदा मुझे किस नज़र से देख रहा है। ठीक है, इतने नन्हे चूचे बच्चे कोई नहीं होते कि किसी को पता ही ना हो कि हाँ भी उसकी आंखों के अंदर उसको क्या दिख रहा है। हवस भी दिखेगी, प्यार भी दिखेगा, जेलसी भी दिखेगी, नफ़रत भी दिखेगी, साड़ा दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब लोगों को दिखाई देती हैं। जैसे हम लोगों को वो तुम्हारी वो चालाकी प्लस मासूमियत हमें वो दिखाई दी थी ना, जब उसने 2-3 दिन पहले जो है वो समीरा अजीज़ ने अपने चैनल के ऊपर तुम्हारी वीडियो लगाई थी, सॉरी ऑडियो लगाई थी, और उसके अंदर वो जो तुम्हारा वो थी ना, हम कुछ भी करेंगे बट हमें सलमा और असगर को एक करना होगा, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो जो सारी थी ना सिचुएशंस, ये सलमा सितारा और असगर इसके किस्से के अंदर भी सारा कुछ था। इसलिए अगर आप ये बात बोल रही हो ना कि सितारा को कुछ चीज़ पता ही नहीं थी, इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है, तो बाजी यहाँ पे ज़्यादती आपके साथ हो गई है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट गलत लिख के दे दी गई है। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे जो है ना वो ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे आप पकड़ी जा रही हो। यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों को हमारे घरों में ना आजकल, बल्कि स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ गुड टच और बैड टच इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अगर आप अपनी बच्चों को नहीं बता रही हैं तो वो आपका फॉल्ट है, आपको भी बताना चाहिए। 3 बच्चों की माँ जो है ना, उसको ये चीज़ उसको दूसरे की आंखों में देखते सार समझ आ जाएगी कि मुझे कोई किस नज़र से देख रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सितारा को मासूम डिक्लेयर कर चुके हो या आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो ना उसको ग्रीन चिट देने की कि ये इसका कहीं पे कोई कसूर नहीं है, तो भाई उसको जो स्क्रिप्ट आपको लिख के दी जा रही है ना, वो लिखने वाले को इतना ज़रूर बोलिएगा कि थोड़ा सा ना किसी अच्छे राइटर को हायर करवा के लिखवाए। ठीक है, आपके बस का रोग नहीं है इन सारे स्क्रिप्ट्स को लिखना और इनके ऊपर बात करना, क्योंकि आपको ना तो बोलना आता है, आप बोलने में गलतियां करते हो और आपका साफ पता चलता है कि आप लिखा हुआ पढ़ रही हो। ये सारी चीज़ें जो है ना ये लोगों को अंधे नहीं हैं और ना ही हम लोग बोले हैं। आपका कैमरा ज़रूर बंद होगा, हमें आपके पेपर्स नहीं दिख रहे, बट आपका लहजा ज़रूर बताता है। ठीक है,
आप जिस तरीके के साथ मिस्टेक्स करती हो ना बात करते हुए, उससे साफ पता चलता है कि अच्छा ये सेंटेंस पहले गलत हुआ, ये फिर से बोलना है, ठीक है, आप इसको करेक्ट करके बोलना है। अगर आपको ये लगता है ना कि लाइव वीडियो का ऑन करके बिना मैसेजेस पढ़े मैं एक ही सांस में सारी बातें बोल जाऊंगी और दुनिया मेरे पे आंखें बंद करके अंधा विश्वास करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना जो कोई भी देख रहा है ना आपको, उसके आँख नाक कान सारे सुराख बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुले हैं और बड़े ही साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है ना वो थोड़ा सा अपनी स्क्रिप्ट को और ज़्यादा बेहतर करने की तरफ तवज्जो दीजिएगा। और जहाँ तक बात है कि जी सितारा उसके कमरे में जाती थी, पूरा 1 हफ्ते तक गई और उसके बावजूद भी उसने जो है वो वहाँ पे बाद जमात जो इन लोगों ने एतकाफ़ पे बैठना शुरू किया था ना, ये ऐसा नहीं है कि लोगों को जो है ना आपकी बातों के ऊपर यकीन आने वाला है, क्योंकि इतनी मुश्किल से सब ने मर मरा के इस चीज़ के ऊपर लोगों का इत्तेफाक किया था कि सितारा कभी होटल में नहीं गई, असगर कभी पाकिस्तान नहीं आया। बाजी तुमने तो सारे किए किराए पे पानी फेर के रख दिया, तुमने तो सबको बता दिया कि असगर पाकिस्तान भी आया था, असगर सितारा से मिला भी था, सितारा उसके लिए बिरयानी भी लेके गई थी। इसका मतलब है वो जो सलमा और बाकी तमाम लोग उसकी जितने लोग हैं सलमा लवर या सलमा स्कॉट वाले, वो जितने लोग पिट रहे थे वो तो सारे के सारे आपने सच्चे कर दिए। आप तो यहाँ पे सितारा को ग्रीन चिट दिलवा रहे हो ना कि सितारा को कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है, वो शरीफ है, तो आप अपनी ही बातों के अंदर फंस गई हो, क्योंकि यहाँ पे आप सितारा को मासूम डिक्लेयर करते करते आपने सितारा के ऊपर जो है ना वो सारे का सारा जो भी उसका था ना, वो क्या बोलते हैं पंजाबी में जिसको हम कहते हैं ना क्या होता है वो, पांडा पान देना, हाँ मैं भूल गई थी, ठीक है। वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वो सारा का सारा जो उसके वो घड़ा था, उसके गुनाहों का घड़ा उसी के सर के ऊपर आपने फोड़ दिया। तो काइंडली आप इस कोशिश के अंदर सिरे से नाकाम हो चुके हो, आप इस कोशिश को मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको ना तो सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। हाँ आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए क्योंकि आप सितारा और सलमा पे बात कर रहे हो और लोगों को कंटेंट मिल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं, और उसके ऊपर वो जो मैंने तो खैर वो जो है ना बड़ा मज़ा ले लेके आपकी वीडियो सुनी है, और उसके बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि यार मैंने अपना 1 घंटा ज़ाया कर दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और जो आपकी सबसे लेटेस्ट वाली है ना जिसमें आपने थैंक्स टू समीरा जी लिखा है, वो वाली तो भी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या गुल खिलाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहली वाली देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था कि ये सितारा को मासूम साबित करते करते सितारा कोई कसूरवार साबित कर गई है। ये तो कह रही है कि मैं अब न्यूट्रल हूँ, और ये न्यूट्रल कौन सी साइड से हो गई हो भाई? मुझे तो किसी साइड से न्यूट्रल नहीं लग रही हो, न्यूक्लियर ज़रूर लग रही हो तुम, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे ब्लास्ट किए हैं ना जिसके अंदर तुमने सारा कुछ सब लोगों के सामने जो इनका कच्चा चिट्टा था ना सितारा का, वो सारे का सारा खोल के सामने ले आई हो। अब काइंडली अपने स्क्रिप्ट लिखने वाले को कहिए फिर से आपके लिए अच्छी वाली स्क्रिप्ट लिखे, और जो कल वीडियो डालोगी प्लीज़ उसके अंदर कोई ना सर पैर की बात करना, ताकि डाटा जो हम लोग ज़ाया कर रहे हैं ना तुम्हारी वीडियो देखने पे वो हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा दे जाए, ठीक है, वरना बड़ा ज़ाया हो रहा है भाई तुम्हारे ऊपर। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो लाइट सा था ना इन लोगों के ऊपर रिएक्शन ये थोड़ा सा पसंद आया होगा, क्योंकि आज मेरा ना बिल्कुल भी ना तो मेरी तबीयत मुझे इजाज़त दे रही है और ना मेरा सर दर्द से हट रहा है कि मैं अच्छे तरीके के साथ लोगों को इंटरटेन करके एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के आपको दिखा सकूं, बता सकूं। अभी मैंने जो भी हल्का सा सरसरी सा इन लोगों के ऊपर कंपैरिजन किया था और जो इन लोगों को मैं देख रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है। मुस्लिमा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मेरे साथ अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किस किस को ये लगता है कि मुस्लिमा ने सितारा यासीन को क्लीन चिट देने की बजाय असल कसूरवार ही सितारा यासीन को बना दिया है और वो बनाती चली जा रही है, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग मेरे साथ एग्री करते होंगे तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।